नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी अदिश राशि है। तो द्रव्यमान जो है आपका अदिश राशि है। कौन है दोस्तों? तो द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्य का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। किसका दोस्तों? तो कार्य का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे उचित विकल्प चुने। जैसे कि संवेग में डैश होता है, संवेग में क्या होता है? तो संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सदिश यानी वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि सदिश यानी वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। तो आपका वेग है, सदिश राशि का उदाहरण जो है वेग है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। तो आपको वेग जो है एक वेक्टर मात्रा है। कौन है दोस्तों? तो वेग जो है एक वेक्टर मात्रा है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। तो बल और त्वरण की दिशा जो है हमेशा एक समान होती है। किसका दोस्तों? तो बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो संवेग में आपको दिशा और परिमाण दोनों होता है। किसमें होता है दोस्तों? तो संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन अदिश राशि नहीं है। तो बल जो है आपको अदिश राशि नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो बल जो है अदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य में होता है। कार्य में क्या होता है? तो कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो बंदूक की एक चलती हुई गोली जो है अधिक काम कर सकता है। कौन कर सकता है दोस्तों? तो बंदूक की एक चलती हुई गोली। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि विस्थापन डैश हो। यदि उसका विस्थापन शून्य हो तो वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु पर बल लगाने
बताने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता जो है आपको ऊर्जा कहलाती है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब डैश हो। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। क्या होता है दोस्तों? जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तब ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है आपको 90 डिग्री है। कितना है दोस्तों? तो आपको 90 डिग्री है बीच का कोण। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य होता है यदि डैश है। कार्य होता है यदि ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? तो कार्य होता है यदि ऊर्जा है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है आपका शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों? तो शून्य होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों? तो वस्तु के द्रव्यमान पर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो एक चलती हुई गोली जो है अधिक कार्य कर सकता है। कौन दोस्तों? तो एक चलती हुई गोली या चली हुई गोली अधिक कार्य कर सकता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश कार्य कहलाता है। तो बल गुने विस्थापन जो है आपका कार्य कहलाता है। कौन कार्य कहलाता है दोस्तों? तो बल गुने विस्थापन। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बल F बराबर 0 है इसलिए किया गया कार्य W होगा। यदि बल F बराबर 0 है इसलिए किया गया कार्य W भी आपको 0 होगा। क्या होगा? तो W भी 0 होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो आपको विस्थापन न होने पर किया गया कार्य जो है आपका शून्य होता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। तो आपको कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो कार्य कहलाता
कहलाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य का गुणनफल है। कार्य का गुणनफल क्या है? तो बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन है, कार्य का गुणनफल है। तो कार्य का गुणनफल जो है बल और वस्तु का बल के दिशा में विस्थापन है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो संवेग पर निर्भर नहीं करता है, कार्य जो है आपको संवेग पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य डैश होगा। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य जो है आपका शून्य होगा। क्या होगा दोस्तों? तो किया गया कार्य जो है आपका शून्य होगा। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य जो है आपको ऋणात्मक होगा। क्या होगा दोस्तों? तो आपको ऋणात्मक होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है। तो इसे कहा जा सकता है कि कोई कार्य नहीं हुआ है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है कि कोई कार्य नहीं हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य डैश होगा। तो आपको शून्य होगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य डैश होगा। तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो। तो कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। क्या हो दोस्तों? कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।